मूवी की शुरुआत में हम दो छोटी लड़कियों को देखते हैं जो अपनी सरहद पार करके काफ़ी आगे आ चुकी हैं। उनमें से एक लड़की फ्यूरियोसा फल तोड़ रही होती है, तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उस दूसरी लड़की को छिपने के लिए कहकर उन लोगों की तरफ बढ़ जाती है। वो सभी अजीब सा मास्क पहने होते हैं और अपने शिकार का मांस निकाल रहे होते हैं। फ्यूरियोसा उनकी बाइक में लगी नली को चाकू से काट देती है। वो दूसरी बाइक के पास जाती है, तभी उनमें से एक आदमी उसे देख लेता है। वो सीटी जाती हुई पहाड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। सीटी की आवाज़ सुनकर फ्यूरियोसा की माँ एक लड़की के साथ घोड़े से उस ओर जाती है। इधर वो लोग फ्यूरियोसा को लेकर वहां से भागते हैं। उसकी माँ उनका पीछा करती है और एक आदमी को मारकर उसकी बाइक ले लेती है और अपनी दोस्त को वहीं छोड़कर उनके पीछे जाती है। रास्ते में वो एक और आदमी को मार देती है। बाकी बचे दो आदमी उसकी बाइक का पहिया अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब फ्यूरियोसा जिसकी बाइक में बंधी थी, वो उस बाइक की पेट्रोल की नली अपने दांतों से काट देती है। अब उसके पास एक ही बाइक थी। वो दोनों आदमी आपस में लड़ने लगते हैं। तब तक फ्यूरियोसा रस्सी काट कर वहाँ से भागने लगती है। यह देखकर एक आदमी अपने दूसरे साथी को मार देता है और लड़की को लेकर अपने काफिले में पहुँच जाता है। उसके काफिले का एक आदमी जिसकी एक ही आँख थी, वह उसे रोककर लड़की के बारे में पूछता है। इस पर वो कहता है, मेरी जुबान सिर्फ डिमेंटस के सामने खुलेगी। वो कहता है यह लड़की एक कुदरती जहान से है जहाँ सब कुछ है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी फ्यूरियोसा बाइक से कूद जाती है और उस आदमी के गले में पड़ी जंजीर को पहिए से फंसा देती है। वो एक आंख वाला आदमी उस लड़की को डिमेंटस के पास ले जाता है। डिमेंटस के साथ रहने वाला एक आदमी उस लड़की को देखकर बताता है, यह सेहतमंद और पोषित है, इसमें कोई ऐब नहीं है। अब क्योंकि इस मूवी में भविष्य को दिखाया गया है जहाँ हरियाली नहीं बची है, सभी जगह रेगिस्तान है, पानी की कमी है, जिस कारण कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं और वो भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। इसलिए डिमेंटस उस लड़की से कहता है, तुम आराम करो, हम कल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। रात में फ्यूरियोसा की माँ टेंट में आती है और उसे अपने साथ ले जा रही होती है। तभी डिमेंटस के लोग उसे पकड़ लेते हैं और फ्यूरियोसा के सामने ही उसकी माँ को जिंदा जला देते हैं। अब डिमेंटस अपने काफिले के साथ ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ता है जहाँ खाना और पानी सब कुछ हो। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी फ्यूरियोसा से कहता है, तुम अपने आप को अनमोल बना लो, फिर डिमेंटस तुम्हारा ख्याल रखेगा। रात को फ्यूरियोसा टैटू बनाने वाली मशीन से अपने हाथ पर कुछ सितारे बनाती है। अगले दिन रास्ते में डिमेंटस को आसमान पर लाल रंग दिखता है। वो सब उस ओर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक सफेद आदमी मिलता है जो उनसे पूछता है, क्या मैं वालहाला में हूँ? इस पर वह बूढ़ा आदमी डिमेंटस को बताता है, वालहाला एक जन्नत है शहीदों की। इस पर डिमेंटस कहता है, हम भी एक कुदरती जहान की तलाश में हैं जहाँ पर सभी चीजें भरपूर तादाद में हो। वह सफेद आदमी कहता है, जैसे अर्श किला जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ सब्जियों के पहाड़ हैं और पानी भी है। अब सभी उस आदमी के साथ निकल पड़ते हैं। किले में पहुंचकर डिमेंटस उनसे कहता है, हम साथ मिलकर वीरानगढ़ में राज करेंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारे लोग तुम सबको मसलने के लिए तैयार हैं। कुछ देर में एक सफेद आदमी इशारा पाते ही बारूद लगे भाले लेकर नीचे गिरकर अपनी जान दे देता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और डिमेंटस अपने काफिले के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम गैस टाउन है, जहाँ पर अर्श किले का टैंकर सब्जियां और पानी लेकर जाता है और बदले में डीजल भरकर वापस आता है। रास्ते में टैंक को डिमेंटस के लोग लूट लेते हैं। डिमेंटस कुछ लोगों के शरीर में सफेद कीचड़ लपेटकर टैंक के साथ अर्श किले की ओर भेजता है और अपने कुछ लोगों के साथ टैंक पर हमला करने की चाल चलता है, जिससे टैंक को सुरक्षित रखने के लिए अर्श किले के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और टैंक के अंदर बैठे लोग वहां हमला कर देते हैं। अब डिमेंटस वहां के राजा इमोर्टल जो के पास समझौते के लिए जाता है। राजा जो डिमेंटस के साथ आई बच्ची को देखकर उसके बारे में पूछता है। डिमेंटस उसे अपनी बेटी बताता है, लेकिन फ्यूरियोसा जो को बताती है, इसने मेरी माँ को मार दिया। आमरण जो को बीमारी के चलते एक सूट पहनकर रहना पड़ता था जिससे वो सांस ले सके। वो वहाँ कई लड़कियों को कैद रखता था और उन्हें अच्छा खाना देता था ताकि वो उसे एक बेटा दे सके जो बिल्कुल स्वस्थ हो। उसके ढेर सारे बेटे थे लेकिन कोई भी बिल्कुल स्वस्थ नहीं था। वह फ्यूरियोसा से उसके साथ रहने को कहता है। उसके बदले में डिमेंटस को सब्जियां और फल देने को राजी हो जाता है। अब फ्यूरियोसा को भी बाकी लड़कियों के साथ रख दिया जाता है। रात को फ्यूरियोसा अपने बालों से एक बीज निकालकर अपने मुंह में छुपा लेती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था और अपने बालों को काटकर एक विग बनाकर पहन लेती है। तभी राजा का एक आदमी
इनविक्टस फ्यूरियोसा को पकड़ लेता है और उसके हाथ में बने निशान को देखकर उसके बारे में पूछता है। फ्यूरियोसा वहां से भागकर एक पाइप के नीचे छुप जाती है। अगले दिन फ्यूरियोसा सभी सैनिकों के साथ मिलकर काम करने लगती है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसे देखकर सभी कहते हैं ये बहुत किस्मत वाला है, ये हर बार अपने साथ माल लेकर लौटा है। इसका नाम जैक होता है। रास्ते में जैक टैंक लेकर अपने आदमियों के साथ सब्जियां लेकर गैस टाउन जा रहा होता है। तभी दुश्मन उन पर हमला करके उसके सभी साथियों को मार देता है। वो जैसे ही जैक पर हमला करते हैं, टैंक के नीचे छुपी फ्यूरियोसा उन्हें मार देती है। अब वो जैक के साथ ही टैंक चलाकर गैस टाउन जाती है। डिमेंटस के लोग सब्जियां ले लेते हैं पर बदले में पेट्रोल देने से मना कर देते हैं और वहाँ युद्ध छिड़ जाता है। अब जैक और फ्यूरियोसा वहाँ से अर्श किले पर वापस आ जाते हैं। आमरण जो जैक से कहता है सूरज उगते ही तुम खाली टैंकरों के साथ बुलेट बाग जाकर वहाँ मौजूद सारे गोला बारूद के साथ लौटोगे। रास्ते में जैक फ्यूरियोसा से उसके हाथ में बने नक्शे के बारे में पूछता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये जगह ढूंढने में। बुलेट बाग पहुंचकर जैक को पता चलता है कि डिमेंटस ने सबको मार दिया है और अब उसने जैक पर भी हमला कर दिया, लेकिन फ्यूरियोसा जैक को बचा लेती है। डिमेंटस और उसके आदमी फ्यूरियोसा का पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब डिमेंटस कहता है मेरी मुट्ठी में डीजलगढ़ और कदमों में बुलेट बाग था जिसके जरिए मैं अर्श किले को लाचार कर देता और वीरानगढ़ पर राज करता, लेकिन तुम दोनों ने बुलेट बाग तबाह कर दिया और एक बार फिर उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। जैक को फ्यूरियोसा की आंखों के सामने ही दर्दनाक मौत दी और कुछ देर बाद सबको चलने के लिए बोलकर जब वह गाड़ी के पीछे आया जहां उसने फ्यूरियोसा को बांधा था तो पाया कि फ्यूरियोसा वहां से जा चुकी थी। वहां सिर्फ जंजीर से लटका उसका आधा कटा हुआ हाथ था। वो अर्श किले तक जाते जाते बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो अर्श किले की जमीन में नीचे रहने वाले भूख से मर रहे लोगों के बीच थी, जहाँ सिर्फ मरे हुए लोग थे जिनके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे और कुछ लोग उन्हें साफ कर रहे थे। वो वहाँ से बचकर निकलती है और सैनिकों को बताती है कि वो फौज नायक फ्यूरियोसा है। फ्यूरियोसा आमरण जो को डिमेंटस की चाल बताती है और कहती है वो मेरा शिकार है। डिमेंटस अर्श किले पर हमला करने आता है। उसे लगता है कि आमरण जो के लोग डीजलगढ़ जा रहे हैं। इधर फ्यूरियोसा एक गाड़ी लेकर डिमेंटस का पीछा करती है। डिमेंटस के दो साथी मारे जाते हैं। वो कहता है हमें अलग अलग जाना होगा। एक एक करके फ्यूरियोसा उसके सभी साथियों को मार देती है। रात में डिमेंटस सो जाता है। सुबह उठकर उसे समझ आता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। अब वो कहता है तुम जरूर मुझे तड़पा कर मारना चाहते हो, वरना तुम रात में भी मुझे मार सकते थे। अब फ्यूरियोसा उसके सामने आती है। उसे देखकर डिमेंटस कहता है तुम रेंग रेंग कर जहन्नुम से भी गहरी कब्र से निकल आई। सिर्फ एक ही चीज ये करवा सकती है, उम्मीद नहीं नफरत। अब फ्यूरियोसा उसे अपनी माँ की याद दिलाती है और कहती है मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। डिमेंटस कहता है तुम मुझे आसान मौत नहीं दे सकती तो तुम्हें मुझे धीमी मौत देनी पड़ेगी, पर इस जन्म में तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो। वो कहता है मुझे मार दो फिर, और वो कहता है तुम में मुझे ऐतिहासिक मौत देने का दम है। अब उसने डिमेंटस को अर्श किले की गहराइयों में ले जाकर जंजीरों से बांधकर उसके शरीर पर वो बीज बो दिया जिसे उसकी माँ ने दिया था। डिमेंटस के जिस्म से एक ऐसा पेड़ उगता है जिसकी मिट्टी इंसानी होती है। अब डिमेंटस ऐसी मौत का मोहताज है जिसे देखकर कुदरत भी कांप उठेगी।